नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रामविलास पासवान जी की मृत्यु 2020 में हुई थी और उसके थोड़े दिन के बाद ही लोजपा दो भागों में बंटते हुए दिखी। एक तरफ पारस गुट हो गया और दूसरी तरफ चिराग पासवान। पारस की तरफ से दिए गए धोखे के बाद पूरा परिवार सदमे में चला गया था। चिराग पासवान ने बहुत कोशिश की थी कि अपने चाचा के साथ संबंधों को सही कर सके, लेकिन वो सही नहीं हो सका, जिसके बाद अब फाइनली रीना पासवान यानी कि रामविलास पासवान जी की पत्नी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बताया है कि किस प्रकार से पशुपति पारस रामविलास पासवान को ब्लैकमेल करते थे और जब वो जिंदा थे और जब वो जीवित थे तो उस वक्त वो कितनी कठिनाइयों से गुजर रहे थे, कितने परेशान रहते थे, सिर्फ और सिर्फ पशुपति पारस के वजह से। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि पशुपति पारस कहते हैं रामविलास जी हमारे भगवान थे, तो भगवान से मिलने वो तब क्यों नहीं आए, तब जब हॉस्पिटल में उनका बड़ा भाई मौत के ओर जा रहा था, तब क्यों नहीं आए जब वो अपने अंतिम समय में था, बीमार पड़ा था। और ये सभी सवाल रीना पासवान उठाती नजर आई। आपको बताया दें कि रीना पासवान ने कहा, जो आदमी अस्पताल में भर्ती अपने बड़े भाई को एक बार देखने तक नहीं आया, वो कैसे कह सकता है कि रामविलास जी मेरे भगवान हैं। पारस ने मुझसे कहा होता तो मैं सब कुछ छोड़ देती, सब कुछ छुड़वा देती और सब कुछ उनके नाम कर देती, लेकिन उसने तो हमारी जिंदगी ही बिगाड़ कर रख दी। गौरतलब है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी बनने को लेकर चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में जंग छिड़ी हुई है। इस बीच पहली दफा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पत्नी रीना पासवान ने चुप्पी तोड़ी और उन्होंने रामविलास पासवान और पशुपति पारस के संबंधों को लेकर सनसनीखेज खुलासा कर दिया। रीना पासवान ने कहा था कि 44 साल पहले ये पासवान फैमिली में आई थी, उसके बाद बाकी सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मेरी पूरी दुनिया रामविलास पासवान जी, पारस और रामचंद्र के साथ सिमट सी गई थी, लेकिन पशुपति पारस ने तो हमारी जिंदगी ही उजाड़ दी। रीना पासवान ने कहा कि उन्होंने अपनी इस दुनिया को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। रीना पासवान ने यह भी बताया कि 2020 में साहब यानी कि रामविलास पासवान की मौत से पहले मैंने देखा था उन्हें घुट घुट कर जीते हुए। पशुपति पारस अक्सर घर पर आकर उनके सामने ऐसी बातें करते थे जो उन्हें तनाव में डाल देता था, मंत्रालय में काम कराने के लिए तो कभी पार्टी चलाने के लिए। एक तरह से पारस अपने बड़े भाई को ब्लैकमेल कर रहे थे और साहब अपने भाई को ब्लैकमेलिंग में भारी तनाव में रखते थे। उस दौर में भी साहब को समझाती थी कि परिवार को साथ रखना है, पारस को साथ लेकर चलना है। रीना पासवान ने कहा कि मैं देख रही हूं उन्हें 3-4 महीने से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। पारस ने एक बात भी सच नहीं बोला, वो कह रहे हैं रामविलास पासवान जी उनके भगवान थे। कैसे भगवान थे कि आप उनसे मुलाकात करने एक बार अस्पताल भी नहीं जाते हो, जब वो अपनी जिंदगी के अंतिम समय बिता रहे थे, मौत के मुंह में थे, तब भी आप उनसे मिलने नहीं आए, एक बार देखने तक नहीं आए। पारस का झूठ मैंने बहुत देखा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। फोन नहीं उठाते हैं, चिट्ठी वापस कर देते हैं और बात करते हैं कि रामविलास पासवान जी उनके भगवान हैं। मुझसे वो कहते, वो हम मनाने के लिए तैयार हो जाते और सब कुछ उनके नाम कर देते, और अब मुझसे पारस का यह झूठ बर्दाश्त नहीं हो सकता। यह सब कुछ रीना पासवान ने कहा है। इस प्रकार से रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी रीना पासवान ने पशुपति पारस पर निशाना साधते हुए, आरोप लगाते हुए कहा है कि वो किस प्रकार से उनके बड़े भाई को ब्लैकमेल कर रहे थे, मंत्रालय में काम कराने से लेकर पार्टी में काम कराने तक के लिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। शुक्रिया।